आओ। ये तो बड़ी सुनसान जगह है। आप जाइएगा बस, और हाँ, कल समय पर लेने आ जाइएगा। नहीं नहीं, रुकिए ना। जहाँ मैं 2 लोगों का खाना बना सकती हूँ, वहाँ 3 लोगों का बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाभी साहब, मैं आपको ऐसी कोई तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। अरे पर इसमें तकलीफ। कब्बा सा कह कुछ और रहे हैं, लेकिन इनकी बातों के अंदर छुपा है कि ये कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। आप जा सकते हैं कब्बा सा। आज्ञा दीजिए। नमस्ते। कल यहीं आपको गाड़ी मिल जाएगी। जी। कनक, तू अकेली डाकू सिंह के साथ यहाँ आ गई है। इससे शराब पिला के अपना मकसद पूरा करना था तुझे। कैसे करेगी अब? परेशान मत होइए, हम रात यहाँ नहीं रुकने वाले। वैसे भी आगे सड़क ठीक नहीं है, इसलिए गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती। आगे गांव तक पहुंचने के लिए हमें कोई और साधन ढूंढना होगा। मैं देख कर आता हूँ। अब ये कहाँ चल दिया? कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें जाना है ना, जाओ। क्या जरूरत थी कनक बहादुर सिंह बनने की? जब डर लग रहा था तो बोल देती ना मुझे भी साथ में चलना है। पर तेरा ईगो बेटा मस्त फंसी है। राम 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 राम। क्या हुआ कनक, इतना डर क्यों रही हो? एक तो मुझे से अनजान जगह पे अकेले छोड़ के चले गए, ये सही है क्या? मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहिए था। वैसे तुम भी मुझसे यही कहना चाहती थी ना, पर तुम्हारे नाक पे रखा है तुम्हारा अहम बीच में आ गया। अब झुको कैसे, है ना? लो, बैलगाड़ी आ गई, चलो। हाँ, ये रुको। चलो आओ, गाड़ी में बैठ। आओ। मैं कर लूं। संभालो अपने आप को, लगी तो नहीं? लाओ मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। सुर के जैसी है मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधा यहाँ मैं हूँ आधी वहाँ तू है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं, तू कहीं थी मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। लगता है तुम्हारी ना में तुम्हारी हाँ है।
मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज वहीं रुको सर, इस साइड झुकाओ। सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। हो गया। थैंक यू। क्या हुआ? इस पल को कैद कर रहा हूं। आज पहली बार मेरी पत्नी जी ने मुझे धन्यवाद कहा है। चलो भैया। अरे संभल के। क्या हो रहा तुमने कोई है? नशा तो नहीं किया? इतना हिलडुल की रही हो। मैंने नहीं तो। पर तुम्हारी टल्ली होने का पूरा इंतजाम करके लाई हूँ मिस्टर टाकू सिंह। सच में पहेली हो तुम कनक। दिल जितना सुलझाता है दिमाग उतना ही उलझता जाता है। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी अर्धांगिनी हंस रही हो तो सोचा थोड़ा साथ मैं भी दे दूं। ओह, इसका मतलब मैं जो भी करूं उसमें तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, आजमा के देख लो। रहने दो, नहीं तो फिर से धर्म ज्ञान शुरू हो जाएगा। मेरा ज्ञान तुम्हारे फायदे के लिए होता है। ओह रियली? मैं अपने धर्म को मानता हूँ, उसके हिसाब से जो सही है वो मैं करता हूँ। एड़ियों की ऐंठन में थोड़ा फर्क आया हुआ भैया, पर पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। ऐसा कीजिए, ये जो औषधि मैं आपको दे रहा हूं, इस औषधि को गर्म पानी में मिला के अपने पैरों की सिकाई करना। बहुत जल्दी आराम आएगा। शुक्रिया माँ भैया, नमस्कार, चलता हूँ। कितनी ईमानदारी और सादगी से सेवा कर रहा है ना। इस चेहरे को देख कोई भी नहीं कहेगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी चालबाजी छिपी पड़ी है। कोई भी धोखा खा जाए, सिवाय कनक राठी के। संध्या राठी की बेटी को धोखा देना बहुत मुश्किल है, पर उससे भी मुश्किल है इस धर्म पुरुष को शराब पिलाना। देख कनक, ऐसा तो है नहीं कि तू ग्लास में भर के दे दे और ये गुलकप कर जाए। तगड़ा आइडिया सोचना पड़ेगा। अब ये क्या है तो वही जो दिख रहा है, अखरोट। बहुत देर से देख रहा हूं, तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो, तो सोचा तुम्हें इनकी जरूरत होगी। दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। तुम्हें पता है, प्रकृति की कुछ चीजें हमारे शरीर के जिस हिस्से के लिए फायदेमंद होती हैं, उनका आकार भी शरीर के उसी हिस्से जैसा होता है। अब इस अखरोट को ले लो, इसका आकार बिल्कुल हमारे मस्तिष्क जैसा है, और ये हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए एक रामबाण औषधि है। प्रकृति के दिल में अनगिनत राज छिपे हैं, जितना समझो
कम ही लगता है। ये लो। अब फिलहाल तुम्हें अपने मरीजों को समझने की जरूरत है। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। समझ नहीं पाया मैं, तुम्हें मेरे मरीजों की चिंता हो रही है या मुझे यहाँ से बाहर भगाने की चलती? कोई नई खुराफात तो नहीं सोच रही तुम्हारे दिमाग में रात्रि भोज के लिए? रात्रि भोज का प्लान क्यों नहीं? आज तो 56 भोग के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलेगी तुम्हें। शराब नहीं नहीं, नहीं क्या कहते तुम्हारी भाषा में? मदिरा। क्या बात है, सिर्फ हाथ में रखने पे इतना असर हो गया। मिल गया रास्ता स्वामी का धर्म भ्रष्ट करने का। सूरज राठी की बेटी के हाथ की जलेबियों का स्वाद लोग सालों तक नहीं भूलते। तुम तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बहुत अच्छी खुशबू है। मैं एक ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए बनाई है। शुक्रिया। अब बैठो बैठो। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, तो और लो ना, खाओ, आराम से पेट भर के खाओ, गर्मा गर्म जलेबियां। इतनी स्वादिष्ट जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। आपको पसंद आई? मेरी मेहनत सफल हो गई। खाओ ना। माफ करना, स्वाद के चक्कर में मैं धर्म ही भूल गया। तुमने तो चखा तक नहीं, मैं ही खाई जा रहा हूं। लो ना, तुम भी लो। ये लो। अरे नहीं तुम भी एक लो। नहीं 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 नहीं, मैं खा लूंगी। आप खाओ आराम से। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी अर्धांगिनी आधा आधा बंटेगा सब कुछ। थोड़ा तो खाना पड़ेगा। नहीं 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 आधा लो। एक आप आराम से खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। थोड़ा सा नहीं नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। अरे आप खाओ। एक तो खानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच सब आधा आधा पड़ता है। एक
मैं बाद में खा लूँ। नहीं नहीं नहीं। वो मुझे खिलाए बिना तो मानेगा नहीं। ये हाफ शुद्ध जलेबियां अर्धांगिनी के लिए और ये हाफ महकती हुई गुलाब की पंखुड़ियों वाली जलेबियां विथ मतीरा फ्लेवर स्वामी के लिए। यस! अखरोट बाबा की जय। जल्दी आइए स्वामी, आपका भोजन तैयार है। चलो खड़ूस का भोजन लगा देती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।